जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट्स वाला क्लासेस में। दोस्तों हमने कल राजस्थान इतिहास में मेवाड़ का इतिहास शुरू करा था, उसका पार्ट 1 तो आ चुका है और पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं भुइल वंश या गहलोत वंश, जिसने इतने बड़े मेवाड़ पर साम्राज्य करा। तो बात करते हैं उस वंश की नींव कैसे रखी गई थी। दोस्तों बात करते हैं, एक हमारे पड़ोसी राज्य पड़ता है गुजरात, और गुजरात के एक शासक हुए शिलादित्य। कौन हुए? शिलादित्य। तो शिलादित्य कहाँ के शासक थे? गुजरात के थे। तो दोस्तों एक मैप बना रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझना। दोस्तों ये हो जाता है हमारा कहीं ना कहीं राजस्थान का मैप। अब राजस्थान में ये स्थान पड़ता है हमारे नागदा, और नागदा भी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य यही था गुजरात, और गुजरात में वल्लभी एक स्थान पड़ता है जहां के शासक कौन थे? शिलादित्य। और इनकी पत्नी होती है पुष्पावती। एक दिन की बात है दोस्तों, जो शिलादित्य इनकी पत्नी पुष्पावती थी, ये नागदा में मंदिर में आई हुई थी, अंबिका माता मंदिर में आई हुई थी, पूजा अर्चना करने आई हुई थी। पर बात इनको खबर पड़ती है कि इनके पति शिलादित्य की युद्ध होता है, युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं पुष्पावती को सती होना है। सती होने के लिए उनको, अब वो क्या थी? गर्भवती भी थी। तो गर्भवती औरत कभी भी सती नहीं हो सकती थी, तो उनको होना था सती। और सती होने के लिए चाहिए कि वो गर्भवती ना हो, तो वो गर्भवती भी थी साथ में। तो वो कुछ समय यही मंदिर में रुकती है, और मंदिर में रुकने के बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद की बात आगे आप देखना दोस्तों क्या होता है। उसके बाद वो यहाँ से थोड़ा आगे जाती है। आगे जाने के बाद एक गांव पड़ता है, गांव का नाम होता है ऊंद्री। कौन सा गांव दोस्तों? ऊंद्री गांव। ऊंद्री गांव में वो जाती है, और उस बच्चे को एक औरत होती है उनको संभला देती है। उनका नाम होता है कमलावती। कमलावती को अपना बच्चा दे देती है और बोलती है कि मैं वल्लभी की रानी हूँ, और ये बच्चा आप संभालना, इसका पालन पोषण आप करना। तो बात करते हैं उस बच्चे का पालन पोषण ऊंद्री गांव की कमलावती करती है। और कमलावती जो थी वो जात से ब्राह्मण थी। कौन से गांव की थी? ऊंद्री गांव की थी। तो उस बच्चे का पालन पोषण कौन कर रही? कमलावती। और कमलावती जात से क्या थी? ब्राह्मण थी। अब भाई साहब वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, 1-2 साल का हुआ कहीं ना कहीं। तो वो क्या, जो ऊंद्री गांव था वो बीलो का गांव था। अब बीलो का गांव था तो वो बच्चा बीलो के साथ ही खेलेगा। अब बीलो के साथ खेलेगा तो अब देखो सिचुएशन ऐसी होती है कि राजा का बच्चा है, शासक राजा का बच्चा है। अब राजा का बच्चा तो थोड़ा हष्ट-पुष्ट दिखेगा, शरीर अलग से, हेल्थ वगैरह अलग से दिखेगी उसकी। तो भाई साहब वो उन बील बच्चों में सबसे अलग दिखता था थोड़ा सा। अब एक दिन क्या होता है कि सारे बील बच्चे खेल रहे होते हैं, तो एक दिन बच्चे कहते हैं कि यार एक बात बता कि तू हमसे अलग कैसे दिखता है, थोड़ा सा हेल्दी कैसे तू? बच्चा कहता है मेरे को तो पता नहीं है। तो उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा। मम्मा कौन? कमलावती। तो कमलावती से पूछा कि ये आपका जो बुआ बेटा है, ये थोड़ा अलग क्यों दिखता है? कि ऐसे ही अलग दिखेगा सर, मेरा बेटा है। तो ठीक है भाई साहब, मान लिया आपकी बात। तो फिर वो क्या हुआ कि एक दिन बील बालक सब ऐसे खेलते कि तू राजा हम प्रजा, ऐसे खेलते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उस गुहा का करवा देते हैं वो राज्याभिषेक। कैसे करवाते हैं कि सारे बील बालक खेल रहे होते हैं, और एक बील बालक आके कहता है कि मेरी बात सुन, आज से एक काम करते, तू हमारा राजा और हम तेरी क्या है? प्रजा है। उन्होंने कहा अरे वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं राजा। तो भाई साहब एक बील बालक ने अपना अंगूठा काट कर गुहा का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। अब राज्याभिषेक कर दिया भाई साहब, तो उसको तो सब बच्चे उस टाइम वो जानते नहीं थे बात, पर कहीं ना कहीं वो राज्याभिषेक हुआ था 566 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है कि गुहिल वंश की नींव, गुहिल वंश की नींव गुहादित्य द्वारा 566 ईस्वी में रखी थी। और बात करते हैं, इन्होंने साथ ही अपनी राजधानी बनाई, राजधानी नागदा को बनाई। गुहादित्य ने अपनी राजधानी बनाई नागदा को। अब नागदा के बनाने के बाद क्या होता है भाई साहब, कहीं ना कहीं गुहिल वंश की नींव डल चुकी होती है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा यहीं तक रहेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें चैनल को। दोस्तों हम यूट्यूब के इतिहास में नए हैं, अभी आपका सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों।